नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर उदय वैद्य पूरी हिसाबी मास्टर की टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने मुझे सजेशन दिया था कि सर आप कॉलेज के भी कुछ टॉपिक अपनी यूट्यूब चैनल पे डालें, और मेरी टीम ने पूरे दिल से उस पर मेहनत की और उसका जो रिजल्ट आया वो हमारे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल था। क्योंकि आपने जिस तरीके से हमें प्यार दिया है वो ना तो हमें पहले कभी मिला था, ना तो शायद आगे मिल पाएगा। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट 3। शायद आपने पहला या दूसरा पार्ट मिस किया हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी हुई है, तो वहीं से भी आप ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वहां से कवर कर सकते हैं। देखते हैं, पहले हम कुछ रिवीजन का एक पार्ट दे देते हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ थ्योरी देखी थी। पार्ट 2 में जब भी मटेरियल का हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी स्टैंडर्ड डिसाइड करके उसे कंट्रोल कैसे करना, वो हमने सीखा था। अब उसका दूसरा पार्ट यानी जब भी फैक्ट्री में एक से ज्यादा मटेरियल यूज होते हो, फैक्ट्री में जब भी एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहे हो, तब उन मटेरियल को हम कैसे कंट्रोल करें वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप वो पूरा नॉलेज लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इन अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस अ 1 यूनिट। एक फैक्ट्री में इन अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस अ 1 यूनिट यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, फिनिश गुड्स का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 6 kgs ऑफ रॉ मटेरियल ए, यानी कि रॉ मटेरियल के 6 kg की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि रॉ मटेरियल बी की 4 kg। यानी अगर सिंपली देखो तो यहाँ एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं। मानो कि मुझे ये पेन को प्रोड्यूस करना है तो उसकी निब्स और वो प्लास्टिक का कवर, यानी ऐसे 2 मटेरियल हमें यूज करने हैं। दोस्तों, हम गौर से सोचे तो इसके पहले के वीडियो में हमने सिंगल यूनिट यानी कि सिंगल रॉ मटेरियल से बनाया है। कभी भी सिंगल रॉ मटेरियल को मिक्स करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, जबकि एक से ज्यादा मटेरियल हो तब उन्हें मिक्स करने का भी लॉस हो सकता है। हमें इस पूरे वीडियो में मिक्सिंग के लॉस भी कवर कैसे करने हैं वो हमें सीखना है। देखते हैं दोस्तों, एक यूनिट बनाने के लिए 6 kgs ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड 4 kgs ऑफ रॉ मटेरियल बी की रिक्वायरमेंट है। अब उसकी प्राइस क्या रहेगी, तो उसके लिए भी हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है। अगर परचेज किया तो 3 रुपीज पर केजी ए की एंड 2 रुपीज पर केजी मटेरियल बी की, रॉ मटेरियल बी की प्राइस रहेगी, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली दे दिया गया है। देखते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था। दोस्तों, हमने रूल्स मालूम है, जो स्टैंडर्ड होता है उसे स्टैंडर्ड यानी कि हमारी राइट साइड पे लिखना है, यानी आपके फोन की स्क्रीन की राइट साइड में हम लिखेंगे। जो एक्चुअल होगा वो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल की क्या डिटेल कोई दी हुई है? हाँ, ऑब्वियसली उसके लिए मैंने सेकेंड पैरा प्रिपेयर किया गया है। देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया है। इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, अब फेब्रुआरी मंथ की बात है, तब हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे। दोस्तों, देखने से पता चलता है कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी वी आर प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट हमने मैन्युफैक्चर किए हैं। ओके, नो वरी अबाउट इट। नाउ वी विल डिस्कस कितना रॉ मटेरियल यूज किया। तो हमें ध्यान से आगे पढ़ा जब भी, तब मुझे पता चला कि मटेरियल ए के 3200 kgs ऑफ रॉ मटेरियल यूज हुआ है। यानी ए का कितना मटेरियल यूज हुआ है? 3200 kg। जबकि बी का कितना मटेरियल यूज हुआ है? बी का 1800 kg रॉ मटेरियल यूज हुआ है। अब ये ज्यादा हो गया कम हो गया, उसका तो हम कंपैरिजन जब भी करेंगे तब हमारे दिमाग में आएगा कि ये हमने ज्यादा यूज किया है या कम यूज किया है। देखते हैं अब उसको परचेज कितनी प्राइस में किया। हमने परचेज मटेरियल ए 4 रुपीज पर केजी परचेज किया, जबकि मटेरियल बी 2 रुपीज पर केजी हमने परचेज किया। ओके, यानी इतनी डिटेल देने के बाद इन्होंने बहुत स्वीट तरीकों से हमें बोल दिया, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल मटेरियल वेरिएंस। नो वरी, आज हम वो तरीका सीख जाएंगे जिसमें फॉर्मूला नहीं है,
फॉर्मूला यूज नहीं करनी, फिर भी सभी वेरिएंस सही तरीके से एग्जैक्ट हमें डिफाइन करने हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें मालूम है हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना रहेगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है। तो गौर से पढ़ते हुए पता चला कि मुझे लेफ्ट साइड पे, पूरे लेफ्ट साइड पे एक्चुअल की डिटेल लिखनी है। तो हमने लास्ट वीडियो की तरह पहले हम डिफाइन करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें एक चेंज है, वो दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या चेंज है? चेंज यही है कि यहाँ दो मटेरियल है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी हम एक ही लिखेंगे। एक ही एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों? गौर से पढ़ने से मुझे पता चला फरवरी मंथ में सेकंड पैराग्राफ की बात हो रही है दोस्तों से। फरवरी में हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए, जिसके लिए ए की कितनी क्वांटिटी यूज हो गई? एक्चुअल क्वांटिटी 3200 केजीज यूज हुए है। अब बात करते हैं आगे मटेरियल बी। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, बी को गौर से पढ़ा तब मुझे पता चला कि बी के 1800 केजीज यूज होगा। 1800 केजीज मटेरियल यूज हो गया है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? यूज तो करेंगे तो ही प्रोडक्शन होगा ना। लेकिन आगे देखते हैं। सेम हमें डिफाइन करना है एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितने रुपए में हमने परचेज किए? तो मटेरियल ए को हमने परचेज किया है, मटेरियल ए को हमने यहाँ सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है 4 रुपीज में परचेज किया है, जबकि मटेरियल बी को हमने 2 रुपये में परचेज किया है। ओह, यानी एक्चुअल क्वांटिटी हमें मिल गई, एक्चुअल प्राइस भी हमें मिल गई है। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड एलिमेंट, जो इसके पहले के वीडियो में आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा सर, बताओ तो हम जाने। सिंपल है, जब भी फैक्ट्री में एक ही तरह का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, एक ही तरीके का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तब उसे मिक्स करने का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा भाई। अब यहाँ हमें एक से ज्यादा मटेरियल यूज कर रहा है, यानी ऑब्वियस है हमें यहाँ मिक्स करने के लिए करना ही पड़ेगा। तब गौर से देखा तो मटेरियल को मिक्स करने का रेशियो A/B है। ए के 3200 केजीज यूज हुए हैं, जबकि बी के 1800। अगर अब मुझे इनका रेशियो निकालना है तो 32:18 रहेगा। अब इसको भी स्मॉल करूं तो 16:9 रहेगा। पूरी आशा रखता हूं कि 16:9 कैसे आया आपके दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ, एक्चुअल मटेरियल ढूंढना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिक्सिंग के भी प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम वैसे ही सेम हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर बी। उससे पहले हमें ये जानना है कि हमने प्रोड्यूस कितने यूनिट किए थे। 500 यूनिट किए थे। अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो मटेरियल ए की रिक्वायरमेंट थी कितनी थी? 6 kg। जब 500 करने हो तो कितने यूनिट प्रोड्यूस करने, कितने रॉ मटेरियल यूज होगा? तो गौर से देखने से पता चलता है 300 kg रॉ मटेरियल यूज होगा। 3000 kg। वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे मटेरियल बी के बारे में। मटेरियल बी में कितना मटेरियल यूज होना चाहिए, जिस तरीके से हमने स्टैंडर्ड देखा था। दोस्तों गौर से पढ़े तो बी का मटेरियल यूसेज था 4 kg। अगर एक यूनिट बनाना है तो 4 kg यूज होगा। तो 500 यूनिट बनाने हैं तो 2000 kg यूज होना चाहिए, यानी यहाँ आंसर आएगा 2000 kgs। 2000 kgs, यानी ए का
ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 3000 केजी, जबकि बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2000 केजी। अब इसकी प्राइस डिफाइन करनी है। क्या इसकी प्राइस दी गई है? तो गौर से देखने से पता चलता है दोस्तों, यहाँ उसकी प्राइस दी गई है। कितनी दी गई है? तो हमें स्टैंडर्ड प्राइस फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन की गई है। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मटेरियल ए, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मटेरियल ए हमें गौर से देखने से पता चलता है 3 रुपीज, जो मैंने अभी राउंड किया। 3 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस दी गई है, जबकि बी की स्टैंडर्ड प्राइस दी गई है 2 रुपीज। ओके, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड मिक्स। अब यहाँ से आप बताइए स्टैंडर्ड मिक्स कैसे फाइंड आउट करें? तो हमें गौर से देखने से पता चलता है, अगर एक यूनिट बनाना हो तो मटेरियल ए एंड बी दोनों रिक्वायरमेंट है, यानी ए एंड बी का रेशियो क्या है? 6:4 ये है दोस्तों। हाँ, 6:4, यानी कि मटेरियल ए के 6 यूनिट 6 केजी, जबकि बी के 4 केजी। अब इसको मैं स्मॉल डायमेंशन में कन्वर्ट करूँ तो 3:2 रहेगा, यानी ये रहेगा हमारा स्टैंडर्ड मिक्स। दोस्तों फिर से यहाँ तक कोई डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी तो हमें हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं, मटेरियल ए एंड बी की एक्चुअल क्वांटिटी जो सब में दी थी 3200 केजी एंड 1800, वो हमने ऊपर से उठा के नीचे रख दी। मटेरियल एक्चुअल प्राइस दी थी ए एंड बी की 4 रुपीज एंड 2 रुपीज, सेकेंड पैराग्राफ में वो ऊपर से उठा के नीचे रख दी। एक्चुअल मिक्स हमने फाइंड आउट किया कि 3200 एंड 1800 मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसका रेशियो कितना हुआ? तो 16:9। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट की। एक यूनिट बनाने के लिए 6 केजी ऑफ मटेरियल ए की रिक्वायरमेंट है, तो 500 के लिए ऑब्वियसली 3000 केजी। बी की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? तो एक यूनिट बनाने के लिए बी के 4 केजी रिक्वायरमेंट है, तो 500 बनाने के लिए 500 यूनिट बनाने के लिए 2000 केजीज यूज होना चाहिए। अब उसकी प्राइस ऑलरेडी मेंशन की गई है, यानी कि ए में रो मटेरियल हम परचेस करेंगे 3 रुपीज में, जबकि बी रो मटेरियल परचेस करेंगे 2 रुपीज में। अब आगे बढ़ते हैं, हमने फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड मिक्स। ए एंड बी का स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट एक 1 यूनिट बनाने के लिए ए के 6 केजी एंड बी के 4 केजी यूज होगा, यानी इसका रेशियो निकाले तो 3:2। अब यहाँ तक प्रॉब्लम ना हो तो आगे और मजा आएगा टेबल बनाने। दोस्तों अब हम आगे बनाएंगे टेबल। टेबल बनाने के लिए आपको पहला कॉलम बनाना पड़ेगा मटेरियल। दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। दोस्तों जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये पूरे टेबल बनाने की मेहनत है। इसमें 2 तरीके के मटेरियल है, मटेरियल ए, बी और टोटल के बारे में हम बात करेंगे। बी और टोटल के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए क्यू से और ए पी से। लास्ट टाइम यानी जो इससे पहले के वीडियो में हमने जो किया था वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट बीच में, दोनों के बीच में आ जाएगा एक्चुअल मिक्स। यानी इस बार जब भी हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे
तीन एलिमेंट से करेंगे। पहला एलिमेंट रहेगा एक्चुअल क्वांटिटी, सेकंड एलिमेंट रहेगा एक्चुअल मिक्स एंड थर्ड एलिमेंट रहेगा एक्चुअल प्राइस। दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना, लास्ट से धीरे धीरे हर एक एलिमेंट को चेंज करते करते आगे जाना है। तो इसमें सबसे पहले लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, तो गौर से देखने से पता चलता है कि लास्ट वाला एलिमेंट एक्चुअल प्राइस है। तो एक्चुअल प्राइस जब भी सेकेंड कॉलम में आएगा तब चेंज हो जाएगा। तो इसका नाम मैं कर दूंगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स एंड एक्चुअल प्राइस का हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। दोस्तों गौर से देखने से पता चलता है कि हमने इस बार तो एक्चुअल प्राइस चेंज किया था। अब हमें चेंज थर्ड कॉलम में आने के लिए लास्ट एलिमेंट चेंज हो गया था, चेंज करते करते अब हमें कौन सा एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअल मिक्स। यानी एक्चुअल मिक्स अब बन जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ हमने कौन सा एलिमेंट चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट नंबर सेकंड, यानी सबसे पहले हम लास्ट, बाद में सेकंड लास्ट, अब हम लास्ट से थर्ड यानी कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट चेंज करेंगे। यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी को हम चेंज करके क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड प्राइस। ये पूरा टेबल हमारा क्रिएट हो गया। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। तो गौर से देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं पहली कॉलम। यहाँ हमें एक्चुअल क्वांटिटी यूज करनी है ए की। तो दोस्तों एक्चुअल क्वांटिटी ए की 3200 है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, 3200। सेकंड पे हमने यूज किया है एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स का यानी एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल मिक्स में ही मिक्स करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी 3200 है और एक्चुअल मिक्स भी 16:9 है और वही रेशियो यहाँ बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। एक्चुअल क्वांटिटी 3200 है जबकि एक्चुअल प्राइस है ए की 4 रुपीज। कहाँ से लाया, ऊपर इस जगह पे मैंने लिखे हुए हैं। बाद में नीचे की ओर आते हैं, बी के बारे में लिखते हैं। बी की हमने यूज की है 1800 केजीज। क्वांटिटी कितनी यूज की है दोस्तों, 1800 केजी। जबकि हमें दूसरी बार देखे तो उसकी प्राइस कितनी है दोस्तों, 2 रुपीज। यानी यहाँ हमारी क्वांटिटी यानी फर्स्ट कॉलम रेडी करने के लिए इन दोनों का टोटल करें, यानी 3200 प्लस 1800 यानी टोटल हो रहा है 5000 केजी। क्या ये 5000 केजी, क्या ये 5000 केजी, क्या ये 5000 केजी 16:9 में 16:9 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ ये 16:9 में डिस्ट्रीब्यूट ऊपर हो रहा है। यानी ए एंड बी में 5000 ए एंड बी में 16:9 में ही डिवाइड हो रहा है। इसीलिए मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, गलती से पूरा साफ हो गया है। दोस्तों मुझे 1-2 सेकंड दीजिए, मैं पूरा फिर से बना दे रहा हूँ। ओके देखते हैं दोस्तों, पहले हम 5000 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 3200 एंड 5000। दोस्तों अब हम बनाएंगे दूसरी कॉलम। दूसरी कॉलम के अंदर हम बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स तो एज इट इज है, यानी फर्स्ट कॉलम का कॉम्बिनेशन तो एज इट इज है। यानी क्वांटिटी को एज इट इज हमें लिख देना है, यानी 3200 एंड 1800 और टोटल हो रहा है 5000। जबकि यहाँ कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड स्टैंडर्ड प्राइस लिखी हुई है। स्टैंडर्ड प्राइस थी 3 and 2,
यानी मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से और 2 से। ओके, ये तो रेडी हो गई मेरी पहली दो कॉलम। अब हम बनाएंगे कॉलम नंबर 3। दोस्तों ये कॉलम बनाने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी तो हम यूज करेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ स्टैंडर्ड मिक्स यूज हो रहा है। कौन सा रेशियो हमने यूज किया है, स्टैंडर्ड मिक्स। तो सबसे पहले मुझे कुछ रिवर्स कॉलम प्रिपेयर करनी पड़ेगी, यानी क्वांटिटी का टोटल, यानी कौन सी क्वांटिटी का टोटल की एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी यानी इन दोनों का टोटल हो रहा है 5000। गौर से देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों का टोटल हो रहा है 5000, जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन हो गया है। अब मैं यहाँ ये 5000 एज इट इज लिखने वाला हूँ, 5000 एज इट इज लिखने वाला हूँ। मैंने 5000 यहाँ लिख दी। अब ये 5000 मुझे बाइफरकेट करने हैं कौन से रेशियो में, यस स्टैंडर्ड मिक्स में, क्योंकि इस कॉलम के टाइटल में सेंटर में स्टैंडर्ड मिक्स यूज हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ 5 को 3:2 में डिवाइड करें तो 3000 एंड 2000 रहेगा, 3000 ए के 2000 बी के, यानी हमें यहाँ 3000 एंड 2000 प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी बनेगी 3000 एंड 2000। दोस्तों फिर से ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े धुरंधर ये कॉलम बनाते वक्त गफलत खा जाता है या तो बहुत मगज चक्री घूम जाता है। आगे देखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी को हमें बनाना है स्टैंडर्ड मिक्स में। एक्चुअल क्वांटिटी हमें लिखनी है स्टैंडर्ड मिक्स में, यानी सबसे पहले हम क्वांटिटी का टोटल नीचे कर दिया, बाद में उसको 3:2 में डिवाइड कर दिया, यानी 3000 एंड 2000 आए। और सेकंड एलिमेंट कौन सा है, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तो हमने यहाँ लिख दी है 3:2, यानी 3 एंड 2। अब देखते हैं आगे 3 एंड 2। अब फोर्थ कॉलम प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों फोर्थ कॉलम के लिए यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया है। कितना हो रहा है, 3000 एंड 2000, यानी उसकी स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लिकेशन करें 3 एंड 2 एज इट इज आंसर आ रहा है। अब इन सभी का हम कैलकुलेट करेंगे नीचे 5000। दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमारे अकाउंट का नाम है हिसाबी मास्टर, वहाँ फॉलो करके वहाँ भी हमें डीएम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम में हमारी चैनल हिसाबी मास्टर को भी आप वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वहाँ जुड़ना है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी गई है। अब आगे देखते हैं टेबल का कैलकुलेशन कैसे होगा। 3200 मल्टीप्लाई बाय 400 अगर कैलकुलेट करें तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 400 कितना आएगा, 32 4 4 12, 34 4 32 4 3200 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12800। यहाँ आएगा आंसर 12800। सेकंड में आंसर आएगा 18 2 3600। सेकंड में अगेन आंसर क्या आएगा, 3200 मल्टीप्लाई बाय 3 उसका आंसर आएगा 9600। जबकि सेकंड का यानी बी का आंसर आएगा 3600। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉलम नंबर 3 में 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी आंसर आएगा 9000, जबकि 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी आंसर आएगा 4000। अगेन रिपीट होगा 9000 एंड
4000। अब टोटल में 12,800 प्लस 3,600, यानी कि मटेरियल एक्चुअल कितना मटेरियल यूज हुआ एक्चुअल प्राइस के साथ, 12,800 प्लस 3,600, यानी आंसर आया 16,400। सेकेंड कॉलम की बात करें तो 9,600 प्लस 3,600, यानी आंसर आया 13,200। थर्ड कॉलम की बात करें 9,000 प्लस 4,000, यानी आंसर आएगा 13,000। अगेन 9,000 प्लस 4,000, आंसर आएगा 13,000। दोस्तों ये तो हमारा टेबल प्रिपेयर, लेकिन टेबल प्रिपेयर करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद दोस्तों क्या है? हमारा मकसद है वेरिएंस फाइंड आउट करना। तो जैसे हम लास्ट टाइम पढ़े थे, सबसे पहले हम राइट माइनस लेफ्ट, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड करेंगे। चलो, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट। अब इनका नाम क्या होगा? दोस्तों गौर से पढ़ने से पता चलेगा कि यहाँ किस चीज का डिफरेंस है। यहाँ दोनों फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को ऑब्जर्व करने से पता चलता है, तो शायद प्राइस यहाँ फर्स्ट में एक्चुअल प्राइस यूज हो रही है, जबकि सेकंड में स्टैंडर्ड प्राइस, यानी इन दोनों के डिफरेंस को मैं प्राइस वेरिएंस बोलूंगा, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलूंगा। ओके, यानी इन दोनों के डिफरेंस को मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलूंगा। दोस्तों हम ए बी एंड टोटल तीनों के फाइंड आउट करेंगे। क्यों तीनों के? क्योंकि किसी एक मटेरियल का परफॉर्मेंस अच्छा भी हो सकता है, दूसरे का अच्छा शायद ना भी हो। हमें पूरा कंक्लूजन डिफाइन करना है, इसीलिए हम हर एक मटेरियल का इंडिविजुअल डिफाइन करेंगे। दोस्तों सेकंड एंड थर्ड कॉलम में गौर से पढ़ने से पता चलता है कि सेकंड कॉलम में एक्चुअल मिक्स है, जबकि थर्ड कॉलम में स्टैंडर्ड मिक्स है, यानी उसे बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या बोलेंगे इस डिफरेंस को? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और लास्ट एंड सेकंड लास्ट कॉलम को गौर से देखने से पता चलता है वहाँ क्वांटिटी का डिफरेंस है। बच्चा किसका डिफरेंस है? क्वांटिटी का डिफरेंस है। इसीलिए इस डिफरेंस को, इस वेरिएंस को यूसेज वेरिएंस कहना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ लिया इसके आगे के वीडियो। लेकिन यहाँ सब पार्ट हो रहा है मिक्सिंग का। मिक्सिंग यहाँ डिफरेंस कर दिया गया है, मिक्सिंग को यहाँ अलग कर दिया गया है, इसीलिए इसे मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस बोलेंगे। कभी कभार ये माइनस आने से इसे यील्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। फिर से पहली दो कॉलम का जो डिफरेंस आया वहाँ प्राइस का डिफरेंस है, इसीलिए उसे प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलेंगे। सेकंड एंड थर्ड कॉलम का जो डिफरेंस है उसे वहाँ पे मिक्सिंग का प्रॉब्लम है या डिफरेंस है, इसीलिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलेंगे। थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम को गौर से देखने से पता चला कि वहाँ क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो क्वांटिटी के डिफरेंस को हम जनरली यूसेज वेरिएंस बोलते हैं। लेकिन यूसेज में से मिक्स को हमने लेस कर दिया है, मिक्स को हमने यहाँ बाइफरकेट किया है, जो हमारा सेकंड वेरिएंस है। यानी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस को लेस करने से हमें मिलेगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। जब ये माइनस आता है तब उसे मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी कहते हैं। आगे देखते हैं इन सब को क्या, इन सब की रियल वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस वेरिएंस में बी माइनस ए, यानी बी के थे 9,600 और ए के है 12,800, यानी आंसर आएगा 9,600 माइनस 12,800, यानी ए का आंसर आया 3,200 अनफेवरेबल। जबकि बी का आंसर आया, बी के लिए हम क्या करेंगे, 3,600 माइनस 3,600। तो गौर से देखने से पता चला
ये वेरिएंस हो रहा है नील, यानी यहाँ हमने जैसा एज्यूम किया था वैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, यानी ये बन जाएगा नील। अब इन दोनों का टोटल करने से पता चल रहा है कि यहाँ प्राइस की वजह से 3200 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब इस लॉस के बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या हो रहा है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम क्या करेंगे, 9000 माइनस 9600, यानी इस वेरिएंस, ये वेरिएंस आएगा 600 अनफेवरेबल, क्योंकि यहाँ सेकंड कॉलम ज्यादा है थर्ड कॉलम से। और बी में देखे तो बी में 4000 माइनस 3600, यानी यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, रिजल्ट यहाँ 400 अच्छा मिला है, यानी ये हो रहा है फेवरेबल। तो इन दोनों का टोटल करें तो 200 रुपीज अनफेवरेबल मिक्सिंग की वजह से हो रहा है। दो मटेरियल मिक्स करने की वजह से हमें 200 रुपये का नुकसान हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं सब यूसेज में। सब यूसेज में कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ पे 9000 है, यहाँ भी 9000 है, यहाँ 4000 है, यहाँ भी 4000 है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मिक्सिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाने से और सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। कभी कभार नहीं भी होते तो उस वक्त डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस भी हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिस एग्जाम्पल को मैंने लिया है उस एग्जाम्पल में ये सारे 0 0 0 हो रहे। तो ये थे पहले तीन वेरिएंस, जहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस को क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे हम कॉम्बिनेशन करेंगे इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या बोलेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलेंगे। तो एक ही मटेरियल मिक्स वेरिएंस ही दिया गया है जो अनफेवरेबल है और फेवरेबल है 400 बी के, ए का, बी का और टोटल, यानी टोटल हमें लॉस हो रहा है 200 रुपये अनफेवरेबल। अब बात करते हैं कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस यानी टोटल लॉस। टोटल लॉस की बात करें तो ये प्लस ये, इन दोनों का टोटल करना है। इन दोनों के एडिशन से मुझे मिलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए का, बी का और सी का। दोस्तों गौर से देखने से टोटल गौर से देखने से पता चल रहा है कि ए का टोटल कितना हुआ। ए का टोटल हो रहा है 3200 अनफेवरेबल, जबकि 600 अनफेवरेबल, यानी दोनों अनफेवरेबल होने की वजह से मैं दोनों का टोटल करूँ तो टोटल मुझे लॉस यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है 3800 की। मटेरियल ए की वजह से 3800 का लॉस हो रहा है, जबकि बी की वजह से बी का टोटल करूँ तो बी में फेवरेबल 400 है, अनफेवरेबल 0 है। फेवरेबल दोनों, प्राइस वेरिएंस भी 0 है और यूसेज वेरिएंस 400 है। तो दोनों का टोटल करूँ तो यहाँ मुझे फेवरेबल 400 रुपीज आएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो तो मुझे टोटल लॉस हो रहा है 3400। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 3400 यानी कि पूरी प्रोसेस करने का लॉस 3400 हुआ, जिसमें से मटेरियल ए की वजह से 400 का बेनिफिट हुआ है
और मटेरियल बी की वजह से 3800 का लॉस हुआ। अब ये फेवरेबल सिचुएशन है, तो कहाँ से फेवरेबल सिचुएशन है? मटेरियल बी में। मटेरियल बी में भी किस एक्टिविटी से हो रही है? तो मिक्सिंग की वजह से हमें 400 का बेनिफिट हो रहा है। पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, अगर ये वीडियो आपने बहुत गौर से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में शायद कोई दिक्कत आगे ना रहे। फिर भी सॉल्यूशन करने से आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम के अकाउंट हिसाबी मास्टर पे डीएम से पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम की लिंक्स पे हमें हमसे जुड़ के हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ है और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए बहुत तत्पर है।